अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान, जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 30 तारीख है आज अगस्त की. I was wondering, I was like, क्या तारीख होगी? 30 तारीख है आज अगस्त की. ट्यूसडे का दिन है, मंगल का दिन है. आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल दिस मॉर्निंग और नाइट टाइम, व्हाटएवर टाइम जोन यूर इन. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सब के लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, उस पर तो नजर डालेंगे ही. क्वाइट एन इंटरेस्टिंग वीकेंड. इंटरेस्टिंग इस हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प मैच जो संडे को हुआ. एंड देन ऑल्सो पॉलिटिक्स के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी कुछ अपडेट्स हुई, कुछ प्रोग्रेस हुई, कुछ रिग्रेशन हुई कल. बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टेलीथॉन दैट टुक प्लेस यस्टरडे, बिकॉज उससे जो पैसे आए वो पाकिस्तान का मफाद होगा और जो सैलाब ज़दगान है उनके लिए इमदाद जो है बहुत बहुत ज़रूरी है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स अदर देन दिस ऑल्सो. टेक स्पेस के हवाले से भी बात करेंगे, बिजनेस के हवाले से भी बात करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू होगी. बट द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग, सवाल जो आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, दैट्स रिलेटेड टू क्वांटिटी ओवर क्वालिटी. तो क्वांटिटी यानी कि म्यार और मिकदार, एंड क्वालिटी यानी म्यार जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं. यानी कि डिपेंड करता है कि किस चीज़ की बात हो रही है. कभी आपको लगता है कि आपको म्यार पे ज़्यादा जो है वो गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, उसको तरजीह देने की ज़रूरत है. और कभी कभी आपको क्वांटिटी पे जो है वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है. तो ऐसी आप क्या समझते हैं सिचुएशंस होती हैं लाइफ में जहाँ पे क्वांटिटी ट्रम्प्स या विंस ओवर क्वालिटी. यानी लोग कहते हैं ना, म्यारी चीज़ होना चाहिए, म्यारी काम होना चाहिए, म्यारी प्रोडक्ट होना चाहिए, म्यारी सर्विस होनी चाहिए. वी एक्सपेक्ट द बेस्ट क्वालिटी क्योंकि लोग वक्त सर्व कर रहे होते हैं, लोग एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं, लोग पैसा सर्व कर रहे होते हैं, तो लोग चाहते हैं कि म्यारी चीज़ हो. लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे औकात होते हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ती है कॉन्सेंट्रेट करने की कि मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, क्वांटिटी जो है यानी मोर ऑफ व्हाट इट इज. व्हाट आर सच सिचुएशंस, व्हाट डू यू थिंक? ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें आप ना म्यारी चीज को इतनी तरजीह दें लेकिन आपको मिकदार चाहिए होती है? ऐसी मिसालें आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आई एम श्योर कि you'll come up with lots of fantastic answers. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं. लिखिए मेरा FM, MERAFM. स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. I'll repeat the question again कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ थिंग्स आर सब्जेक्टिव, कि कहाँ किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है. तो ज़िंदगी में ऐसे कौन से लम्हात होते हैं, ऐसे कौन से मौक़े होते हैं जहाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कोई बहुत ही बुरी चीज़ हो, लेकिन आपको उस वक्त नहीं तरजीह देनी होती म्यार पे, लेकिन मिकदार पे ज़रूर तरजीह देनी होती है. हैशटैग ज़रूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफ़ी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. बकिया चीज़ों पर नज़र हम डालेंगे थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. ऑल राइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. वेल, फ्लड्स के हवाले से बिल्कुल भी ना जिक्र करें, ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज द सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ, अभी तो पता चलना शुरू हुआ है कि कितने ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, कितनी अमवात हुई हैं, एंड इट इज़ फार फ्रॉम ओवर. इन टर्म्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड रीबिल्डिंग वो तो बहुत बाद का फेज़ है. अभी तो लोगों को रेस्क्यू ही किया जा रहा है. एक सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें लोग मिलजुल के लोगों को ना सिर्फ रेस्क्यू करें, महफूज मकाम पर ले जाएं, लोगों को भी, और मैंने जानवरों को भी देखा. वेरी हार्ट वार्मिंग टू सी कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको एहसास है इस बात का, और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं. कल मैंने ट्वीट भी किया था, एक साहब हैं, उन्होंने किसी की जगह जो है, किसी ने जगह दे दी थी उनको, तो उन्होंने तकरीबन कोई आई थिंक 100-200 डॉग्स को जो है वो वहाँ पे रख लिया था एज अ शेल्टर, रेस्क्यू करके. बिकॉज हर जानदार की क्या कहते हैं का ख्याल रखना जो है वो हम पर है. सो द सिचुएशन इज गोइंग टू अनफोल्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन 2-3 खदशात जो सामने आ रहे हैं, एक तो ये कि एक ये थ्रेट है कि इंडस का जो बैंक है वो
बर्स्ट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा. डेथ टोल इज राइजिंग एज आई सेड डेली, हमें पता चलता चला जा रहा है. आप कह रहे हैं कि 1136 अमवात की कॉन्फर्मेशन हुई है. 33 मिलियन लोग जो हैं एनडीएमए के मुताबिक इम्पैक्ट हुए हैं, एंड यानी या डिस्प्लेस हो गए हैं या गुम गए हैं या उनकी चीज़ें तबाह हो गई किसी ना किसी तरीके से. देव बीन इम्पैक्टेड. और 1 मिलियन घर कह रहे हैं बर्बाद हो गए हैं, बिकॉज ऐसा कोई सूबा नहीं है जिससे मुतासर ना हुआ. आई ऑल्सो मैंशन्ड लास्ट वीक कि दुआ कीजिएगा. कह रहे हैं कि एक और मानसून स्पेल एक्सपेक्टेड एंड दैट्स द लास्ट थिंग दैट वी वुड नीड. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर नॉट जस्ट प्लेजिंग मनी, यानी कि कमिटमेंट एक दी जा रही है कि या कैश में या काइंड में या किसी भी फॉर्म ऑफ डोनेशन में मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो डोनेशंस भी आना शुरू हो गई. प्लेज किया गया है या कमिटमेंट कर दी, मतलब वही प्लेज यानी कमिटमेंट कर दी गई है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी से और ममालिक भी अपील कर रहे हैं कि हेल्प आउट कीजिए, बिकॉज दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड फ्लड सिचुएशन दैट वी सीन. द लास्ट दैट वी सॉ वाज 2010. उसके अलावा नॉट जस्ट हेड्स ऑफ स्टेट, लेकिन इवन पोप फ्रांसिस जो कि हेड एंड कैथोलिक चर्च के, एंड ही इज द सॉवरेन ऑफ द वैटिकन सिटी 2013 से, उन्होंने दुआ भी की है और दरख्वास्त भी की है लोगों से कि दुआ की जाए फॉर स्पेसिफिकली फॉर द पीपल इन पाकिस्तान. राजनपुर दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है. दावे के बावजूद क्वेटा का मवासलाती राब्ता मुकम्मल बहाल नहीं हो सका है. शदीद सैलाब से मुल्की मईशत को कम से कम $10 अरब का नुकसान आया है. दीज आर सम ऑफ द हेडलाइंस. So many of the headlines are related to this only. So yeah, we can't completely avoid talking about it. NASA calls off moon rocket launch after engine issue. चलें भाई, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो दुनिया में हो रही हैं. NASA's Artemis 1 rocket to launch for the moon today होना था. ये एक अखबार ये कह रहा है, दूसरा अखबार कह रहा है कि उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है, जो कि 2 घंटे पहले की अपडेट है बिकॉज ऑफ एन इंजन इशू. तो आई थिंक विल गो विद दिस. और क्या हो रहा है, एक ऐसी कंपनी जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. उनका बिजनेस मॉडल बहुत डायनामिक है. उनका जो सीईओ है, फाउंडर है, सीईओ आई डोंट नो इफ ही स्टिल द सीईओ या उन्होंने सीईओ को अपॉइंट कर दिया है. ही वाज माय सीनियर इन माय स्कूल आल्सो, एंड वो कंपनी है, इस तरह चले बता देती हूँ, जिनके लोगों में ग्रीन है और वो राइड हेलिंग से रिलेटेड है लेकिन मोटर बाइक से रिलेटेड है. तो उन्होंने पिवट किया है, विच वाज द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो. पहले उन्होंने मोटर बाइक से रिक्शों पे पिवट किया था, अब रिक्शों से उन्होंने गाड़ियों पे भी पिवट कर दिया है. नीड ऑफ द आवर इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी जब स्टार्टअप्स के बारे में काफी तफसीली तौर पे बात की थी, ऑफ हाउ द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप्स केम इन द पास्ट 20 years. तो उस वक्त भी मैंने जिक्र किया था कि आपकी जो कोर स्ट्रैटेजी होती है उससे कंप्लीटली हटने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पिवट करने का मतलब ही होता है और मकसद ये होता है कि बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको ऐसा रुख दें जिसमें आपको कमर्शियली वायबल हो, आपको मुनाफा भी हो. और कभी कभी आप ये देख के अंदाजा लगा लेते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि लोगों की जरूरत, और कभी कभी जब एक मॉडल उतने अच्छे तरीके से नहीं काम कर रहा होता, सस्टेन नहीं कर रहा होता, तब भी पिवट करने की जरूरत होती है. सो आई एम वेरी हैप्पी. इनका ऐप भी इज कंसिडर्ड अ सुपर ऐप. इनकी कंपनी भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ती चली जा रही है. सो इट मेक मी वेरी हैप्पी टू सी मुनीब एंड हिज कंपनी डूइंग सो वेल. और क्या हो रहा है जी, IMF थोड़ी मेहरबानी, आगे मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी. Elon Musk's lawyers seize on Twitter whistleblower revelations. अच्छा, US firm buys Pakistani tech company Cloudways for $350 million. ये पिछले हफ्ते की खबर थी. More internet outages expected in the coming days. Not surprised because फ्लड की ही सिचुएशन अब ऐसी है कि बाकी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी साइड पे रखनी पड़ेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम श्योर there's even more interesting things to share with you. लेकिन फिलहाल के लिए we're up for a commercial break. सवाल आज का मैं दोहराई देती हूँ. क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है कि क्वांटिटी और क्वालिटी सब्जेक्टिव चीजें होती हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक. यानी कहीं पे मिकदार को तरजीह देने की जरूरत होती है और कहीं पे मेयार को तरजीह देने की जरूरत होती है और कहीं कहीं दो. अब लोग कहेंगे ना, अब स्टेटमेंट ऊपर है ही सब्जेक्टिव है, ये हमें मालूम है कि डिपेंड करता है. मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ रही हूँ कि वेयर डू यू थिंक क्वांटिटी ट्रायम्फ्स या विंस ओवर क्वालिटी इन लाइफ, या आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे मौके होते हैं या जरूरियात होती हैं जिंदगी में हमारे जहां पे मिकदार जो है उसको तरजीह देने की जरूरत पड़ जाती है और जरूरी होता है बनिस्बत
मेयार के. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I'll be back shortly. फॉरवर्ड पोजीशन पे खेलते थे और उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 1976 में ब्रॉन्ज मेडल एंड 1984 में गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक्स में. हॉकी के हवाले से बात कर रही हूँ. वी लॉस्ट एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्लेयर यस्टरडे एट द एज ऑफ 64. ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर, ही पास्ड अवे एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर में. और कहा यह जा रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड ही वाज नॉट वेल फॉर सम टाइम. हार्ट डिजीज थी उनको. अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे. मेड मी सैड एंड आई थिंक क्वाइट अ फ्यू पीपल बिकॉज हॉकी एंड even when we were not born, when we were growing up, अगर उस दौर में हमारी पैदाइश नहीं भी हुई थी, even the times that we grew up and हमारे आंखों के सामने अगर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो डिटेरिएशन शुरू हुई थी of how hockey was kind of sidelined. But the way that our parents would talk about hockey and how brilliant it was, we knew about our legends even if we didn't watch them, क्योंकि they were that brilliant. यानी कि वक्त के साथ साथ ना सिर्फ कि इस खेल को जो है वो उतनी तरजीह नहीं दी गई और डिटेरिएट हुई, वो तो एक जगह है, लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे और अगर हम नहीं भी इतना देखते थे, एक ही स्टेट चैनल था खैर, when we were very young, तब भी हॉकी was still very much alive. लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू लोग करते थे, उसी तरह 3 स्पोर्ट्स आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर जिनके बारे में और उनके लेजेंड्स के बारे में हमारे घर में, हमारे जानने वालों में, इवन पीपल जो कि स्पोर्ट्स से इतना लगाव नहीं था, फिर भी बात जरूर की जाती थी क्योंकि वैल्यू थी आई थिंक चीज़ों की. हॉकी की भी वैल्यू थी, उनके प्लेयर्स की थी, क्रिकेट की भी थी और स्क्वाश की भी थी. सो ग्रोइंग अप आई ऑलवेज हर्ड द नेम्स Hashim Khan and Jahangir Khan and then Janshir Khan and that family onwards, whether it was क्या कहते हैं Don Bradman or whether it was Zaheer Abbas, we were talking about legends related to cricket also and then related to hockey also, whether we're talking about Samir Allah or whether we're talking about brilliant people like Manzoor Hussain Saab. Moving on to what else is happening around the world. टेक के हवाले से तो आपको मैंने बता ही दिया था कि क्या क्या हो रहा है. और हेडलाइंस पे अगर इंटरेस्टिंग चीज़ों पे नज़र डाली जाए, जो कि क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग एज इनके समथिंग न्यू दैट हैज कॉट आवर आई, इस अमेरिका से बाहर चंद ममालिक में गूगल ही क्या करेगा, गूगल बीटा अमेरिका से बाहर चंद ममालिक में गूगल बीटा गेम्स की आजमाइश शुरू कर दी है. ये क्या है, इस पे भी नजर डालेंगे. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक, दिस वुड डेफिनेटली बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू ऑल्सो. आज का सवाल के मैं बड़े ही दिलचस्प जवाब अभी तक देख रही हूँ. सवाल मैंने पूछा था कि मिकदार और मेयार सब्जेक्टिव होते हैं, यानी डिपेंड करता है सिचुएशन पे. कौन सी जिंदगी में ऐसे कौन से मौके होते हैं जहाँ मिकदार को तरजीह देने की जरूरत होती है एज अपोज टू Mayar. Latest news जो currently coming in. PSX soars over 400 points after IMF approves loan tranche. The roadmap for response to flood emergency is also one of the headlines. बाकी तो it's all so politicized. Latest news में भी UK prepares fresh offensive to retake southern region. अच्छा okay. NASA ने कॉल ऑफ कर दिया, ये भी हमने बात कर ली थी. Britney Spears was trending 2 days ago and I was wondering why. तो अब खबर सामने आई है. Britney Spears addresses conservatorship experience a year after its termination. अच्छा, what is this and what is the background of this if you're interested in क्या बोलते हैं सेलिब्रिटी प्रोफाइल्स एंड इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती हैं, बाहर के ममालिक में होती हैं. तो इसके बाद वक्त हुआ और मुनासिब लगा तो आई टॉक अबाउट दिस, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द ईयर. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. वापस आएंगे तो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रिटनी स्पीयर्स स्टोरी बिकॉज इट्स रियली नॉट दैट रेलेवेंट राइट नाउ बिकॉज देयर सो मेनी अदर थिंग्स, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्काडियन रिदम्स. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. इफ देयर एनी डॉक्टर्स आउट देयर, तो they would be familiar with this term. इससे रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल भी ट्वीट किया था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड रीड कि सर्काडियन रिदम्स होते क्या हैं. एक इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. जो वक्त के साथ साथ बड़ी बहस हुई है
और हम कहते हैं कि अच्छा नीड ऑफ द आवर है, रिक्वायरमेंट होती है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, फलाना ढींगड़ा. लेकिन एक निज़ाम होता है, कुदरत का एक निज़ाम होता है. सूरज निकलता है, गुरूब होता है, रात जो है वो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक होनी होती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है. सितारे टिमटिमाने होते हैं और बारिश भी होनी होती है और हवा भी चलनी होती है. हम इर्द गिर्द देखते हैं तो इंसान से रिलेटेड भी एक सिस्टम होता है. पैदा होकर परवरिश होती है, कॉन्सेप्ट है कि दिन में काम करना है और रात को सोना है, ब्रेक्स की ज़रूरत होती है, खाने की पीने की ज़रूरत होती है. एक नॉर्मल सिस्टम होता है, राइट, विच वी सी. तो वक्त के साथ साथ उसमें एडजस्टमेंट ज़रूर होती है, लेकिन उसको बिल्कुल रिवर्स नहीं कर सकते. क्योंकि बीच में कुछ ऐसी रिसर्चेस आई थी जो कह रही थी कि जी जो लोग कम सोते हैं लेकिन क्वालिटी स्लीप होती है वो बेहतरीन होती है आपके लिए, कि आप सुबह 4 बजे भी सो जाएं और 8 बजे भी उठ जाएं, लेकिन वो साउंड स्लीप है तो वो बेहतरीन है. सर्काडियन रिदम्स का कॉन्सेप्ट उससे कॉन्ट्ररी है थोड़ा सा, बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी एक सर्टेन टाइम के बाद ऑफ हो जाती है. इट रिक्वायर्स समथिंग डिफरेंट. या ये भी एक रिसर्च आई थी सामने कि बहुत जीनियस होते हैं वो लोग जो रात को काम करते हैं. ठीक है, रिसर्च और तहकीक का मकसद ये होता है कि वक्त के साथ साथ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, डिफरेंट स्टडीज की जाएं, बट देयर इज अ वे that nature is, there's a reason for why nature is the way it is. तो इसके हवाले से भी बात करेंगे. Stay tuned, सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you just tuned in right now, good morning and welcome on board. If you've been with me 9 बजे से, thank you very much. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. बात करेंगे सर्काडियन रिदम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का सवाल दोहराई देती हूँ in case you've just tuned in and you want to participate through my Twitter handle, that's with an SULMEEN. मेयार की कोई चीज हो वो हम सब उसके ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन मिकदार कभी कभी जरूरत होती, नीड ऑफ द आवर होती है. नॉट के कोई बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी की चीज हो, लेकिन हम तरजीह इतनी नहीं दे रहे होते मेयार के ऊपर. सिचुएशन कभी कभी ऐसी बन जाती है. तो आप क्या समझते हैं जिंदगी में कौन से ऐसे मौके होते हैं जहां पे हमें मेयार को थोड़ा सा साइड पे रख के मिकदार पे तवज्जो देने की जरूरत पड़ती है? व्हाट आर सच सिचुएशंस इन लाइफ वेयर वी नीड टू प्रायोरिटाइज क्वांटिटी, या क्वांटिटी ट्रम्प्स या विंस ओवर क्वालिटी? हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. तो सर्काडियन रिदम्स के बारे में बात करना और उसको समझना जरूरी है. ये टर्म मैंने खुद भी रिसेंटली ही, कुछ अरसा ही पहले जो है वो समझा था. दिस इज नॉट, इट्स नॉट अ न्यू टर्म, इट्स नॉट बीन कॉइन्ड रिसेंटली. इट्स अ वेरी पुरानी अंडरस्टैंडिंग, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ अस आर नॉट फेमिलियर विद इट. इसको कहा यह जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक का कॉन्सेप्ट जो है, उससे शायद कुछ लोग जो है वो बाखबर हो, फेमिलियर हो. एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, मास्टर क्लॉक होती है और सर्काडियन रिदम्स होते हैं. ये सब इंटरलिंक्ड है. तो ये क्या चीज होती है? 24 घंटे का जो साइकिल होता है हमारा, उसमें जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे यानी फिजियोलॉजिकली, और आदत, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है, यानी आपके फिजिकल चेंजेस, आपके मेंटल चेंजेस एंड आपके बिहेवियरल चेंजेस. जरूरी नहीं कि आप डेली बेसिस पे चेंज तो नहीं करते, लेकिन परफॉर्म या एक्ट या एक्टिविटी जो है वो क्या होती है आपकी 24 घंटे के दौरानिए में, इसको यूजुअली सर्काडियन रिदम जो है वो कहा जाता है. ये नेचुरल प्रोसेस है और ये डिपेंडेंट होता है, मुनसर होता है लाइट और डार्क यानी रोशनी और अंधेरे पे. तो हमारे इस साइंस और इस रिसर्च के मुताबिक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, हमारा जहन, हमारी नजर, हमारे फिजिकल रिस्पॉन्सेज, वो रोशनी और अंधेरे के बेसिस पे रिएक्टिव होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं. कुछ चीजें अक्वायर्ड होती हैं जिंदगी में, यानी कुछ तब्दीलियां आप लेके आते हैं. कुछ लोगों को जरूरत होती है कि वो बहुत ही रोशन कमरा उसमें काम करें. कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो लो लाइटिंग रखे. दैट्स डिफरेंट. दैट इज डिफरेंट इन द सेंस दैट इज एडिशनल, वो ऊपर से होता है. लेकिन एक बेस लाइन, एक फाउंडेशन होती है हर इंसान के सिस्टम की, कि वो लाइट और डार्क के होने के जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, मुतहरिक होता है. सो मुतहरिक इज द राइट वर्ड. सो क्रोनोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्काडियन रिदम्स. इस बाकायदा इस तहकीक को क्रोनोबायोलॉजी की कैटेगरी में डाला जाता है. ये सिर्फ इंसानों पे नहीं,
ये एज आई सेड जानदार पे, एनिमल्स पे भी, माइक्रोब्स पे भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन पे भी, और प्लांट्स पे भी. इन सब पे आप प्लांट्स को देख लीजिए, ज्यादातर प्लांट्स, ना सारे नहीं लेकिन ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो कुदरती तौर पे क्या करते हैं, वो दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. दिन के वक्त फूलते फलते हैं, रात के वक्त वो एक स्लीप जोन में चले जाते हैं, ज्यादातर, नॉट ऑल. उसी तरह इंसान का भी एक सिस्टम होता है. तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स हमारी टाइमिंग डिवाइसेस होती हैं जो हम बाय बर्थ we are born with them, and the cycle of circadian rhythms is based on this by birth. So हम अपने माइंड को और अपनी बॉडी को बड़े होने के बाद थोड़ी सी चेंजेस लेके अगर मतलब हम लेके भी आते हैं कि हमारी स्लीप का स्पैन कम हो जाता है, टाइमिंग्स कम हो जाती हैं, बट आवर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स विथ द अपीयरेंस ऑफ लाइट. यानी कि रोशनी के आने से और एक सर्टेन दौरानिए की स्लीप के बाद, प्राइमरीली बिकॉज इर्द गिर्द लाइट होती है, हमारी बॉडी अवेक हो जाती है. जब तक हम उसको बड़े होने के बाद उसका बेड़ा गर्क नहीं कर देते, बट कुदरती तौर पे यही होता है. तो रात के वक्त जब लाइट, अब विंटर्स में, सर्दियों में जल्दी जो है वो सूरज गुरूब होना शुरू होता है, उसमें आप देखेंगे कि वी डू स्टार्ट फीलिंग स्लीपियर. ये एक ऑटोमेटिक होता है कि टेम्परेचर तो ड्रॉप होता ही है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन रोशनी की गैर मौजूदगी की वजह से जल्दी नींद आना शुरू हो जाती है. एक स्ट्रगल होता है जब विंटर सडनली हिट्स, एंड वी डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ द कंफर्ट ऑफ आवर बिस्तर. सर्दियों में वो सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि ठंड बहुत लग रही होती है. इट्स बिकॉज आप अपने आप से भी पूछें, आप कहते हैं ना अक्सर, यार अभी तो धूप भी नहीं निकली, अभी तो सूरज भी नहीं निकला. इट इज our body responding to the concept of light means activity and dark means that we go into a rest zone. इसके हवाले से और भी चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि अच्छा मास्टर क्लॉक क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक का होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, और ये हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है. और ये मैं यूट्यूब पे जो लोग देख रहे होंगे बाद में, ये जो एक डिवाइस है ना जिसको हम स्मार्टफोन कहते हैं, इसके और टैबलेट्स के हमारे मुंह के सामने मौजूदगी एक सर्टन टाइम के बाद एट नाइट कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. और वो क्यों होता है? नॉट जस्ट बिकॉज वो जोर पड़ रहा होता है हमारी आंखों पे और हमारी ब्रेन पे और हमारी बॉडी पे, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट दैट दीज डिवाइसेस एक्सूड, इनसे जो रोशनी निकलती है वो हमारे सिस्टम को कैसे टेढ़ा करती है या कैसे बुरी तरह इम्पैक्ट करती है. विल टॉक अबाउट दिस इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. All right, then we're talking about something which is very relevant to everyone. गुफ्तगू हम कर रहे हैं कैसी चीज के बारे में जो I would like to hope, उम्मीद रखती हूँ कि लोगों को relevant अपने से, मतलब है तो सबके लिए relevant, but I hope that you people understand the importance of understanding this. जानना क्यों जरूरी है, because literally everything we do is dependent on two primary things, right? हमारा माहौल हमें इम्पैक्ट करता है, तो माहौल में एक तो अच्छी खुराक, एंड देन जो है वो साउंड स्लीप. दीज टू थिंग्स इम्पैक्ट अस द मोस्ट. आपका इन्वायरमेंट, आपका माहौल, आपका काम, आपकी जिंदगी के तजुर्बात, ये सारी चीजें उसके ऊपर आती हैं. आपकी बॉडी जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पे, योर बॉडी हैज टू बी इन अ स्टेट ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड नॉर्मलसी एंड हेल्थ, जिसको हम कहते हैं आम टर्म्स में. ये क्यों नहीं खुल रहा? This site cannot be reached. Anyhow, so we're talking about circadian rhythms, biological clocks और master clock. Master clock क्या चीज होती है? Master clock क्या चीज होती है? Master clock is in the brain coordinates all the biological clocks in a living thing. In vertebrate animals, जिसमें इंसान भी शामिल होते हैं, the master clock is a group of 20,000 nerve cells that form a structure called the SCN. अब ये इसका बड़ा ही मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है. सुपरकियास्मेटिक न्यूक्लियस और SCN ब्रेन का एक हिस्सा होता है कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, जो कि रिसीव करता है डायरेक्ट इनपुट हमारी आंखों से. ये तो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो गया ना. मीनिंग टू से कि हमारे अंदर एक निजाम है जो कि 20,000 हमारे नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एंड ये हमारे फंक्शनिंग के लिए बड़ा जरूरी है. बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी होती है, जिसको मैं बार बार बायोलॉजिकल क्लॉक कह रही हूँ, आपका जो अपना सिस्टम होता है जिसके साथ आप पैदा होते हैं. बाय द वे, जेनेटिकली ऑल्सो यू इनहेरिट थिंग्स एज पार्ट ऑफ योर बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी आपको विरसे में मिलती
मैं अपने वालिदैन से पैदाइश के टाइम पे आपकी जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होती है वो जिस तरह बहुत सारी और चीज़ें आपके नाक नक्शा, आपका रवैया, आपके आदात, ये चीज़ें डिफाइन होती हैं. चूंकि सबसे पहले इफ यू रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, आई टॉक्ड अबाउट कि इसमें मेंटल, फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल एंड बिहेवियरल फंक्शंस शामिल होते हैं. तो बिहेवियर्स आपके किन चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं? आपकी जीन्स, आप यानी जीन्स नॉट पतलून वाली जीन्स, आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एंड देन आपकी लर्निंग, आपकी सीख, एंड देन आपके अक्वायर्ड बिहेवियर्स यानी जो आप अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं अपनी जिंदगी में बाय चॉइस और बाय प्रेफरेंस और सर्कमस्टांशियल एटसेट्रा. सो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपके हर टिश्यू और हर ऑर्गन में होती है, रिसेप्शन होती है उसकी. एवरी टिश्यू एंड ऑर्गन कंटेन्स बायोलॉजिकल क्लॉक्स विद इन योर बॉडी. अल्लाह ताला की जात पर इंसान जब इस तरह की चीजें पढ़ता है ना, और भी ज्यादा जो है वो एक रिलेशनशिप, आई थिंक एक बॉन्ड हमारा करीबी हो जाता है कि क्या निजाम बनाया अल्लाह ताला ने कुदरत में हर चीज का. इतनी बारीकी और इतनी ज्यादा इसमें डिटेल है और इतना एक स्ट्रक्चर है हर चीज में. इट्स जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो क्या, अच्छा, ये सारा बैकग्राउंड बताने का और आपको समझाने का क्या मकसद था? सर्काडियन रिदम्स जो है वो हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं? हार्मोन्स की रिलीज में, हमारी ईटिंग की हैबिट्स में और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मुतासर करती हैं. लोग ज्यादातर नोट करते हैं कि जी सर्काडियन रिदम ऊपर नीचे हुआ है आपकी स्लीप पैटर्न के बेसिस पे, यानी आपकी नींद अगर ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन ये मुतासर करती है हमारी हर चीज को. और ये हर चीज जो है वो इंटरडिपेंडेंट है ना. तो अगर नींद की साइकिल ऑफ हुई हुई है तो आपकी फूड एंड ईटिंग एंड डाइजेशन की साइकिल भी जो है वो इम्पैक्ट होती है. आपका बॉडी टेम्परेचर जो है जितना आपका नेचुरल बॉडी, हर एक का बॉडी टेम्परेचर नहीं 98.6 बाय द वे होता है. आप कुछ लोग का हाथ अमूमन हम कहते हैं ना कि हर वक्त ही गर्म रहता है या हर वक्त ही ठंडा रहता है. तो दैट इज वन, योर जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एंड टू, योर सर्काडियन रिदम बेस्ड ऑन आपका स्लीप साइकिल एंड योर फूड हैबिट्स ऑल्सो. सो कौन सी चीजें मुतासिर करती हैं सर्काडियन रिदम्स को? जिन चीजों को हम आम आदमी समझ सकता है उसमें, और सबसे ज्यादा भी आई थिंक जरूरी समझना, वो है रोशनी, लाइट. तो लाइट आपके इर्द गिर्द अगर नेचुरल से हटके है, अगर आपकी एज आई सेड काम की नौयत ऐसी है कि आपको बहुत ज्यादा लाइट में या बहुत लो लाइटिंग में काम करना होता है, यू नीड टू मेक दैट एफर्ट. खास तौर पे कि आप उठ के एक नेचुरली लिट एनवायरनमेंट में जरूर जाएं, यानी कि ऐसे कमरे में या ऐसे सहन में या ऐसे एरिया में जरूर जाए जहां पे धूप आ रही हो, रोशनी आ रही हो कहीं से, कोई खिड़की के पास, कोई दरवाजे के पास, कोई सहन में, कोई वरांदे में या बरांदे में, जो भी आप उसको कहना चाहें, वरांडा या बरांदा, या बेटर वेल लिट रूम. जैसे हमारे स्टूडियो में है तो सारी वाइट लाइट, लेकिन देयर इज अ खिड़की ऑल्सो जिसका रिफ्लेक्शन अक्सर मेरे चश्मों पे आता है, यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा. तो वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज योर बॉडी, एक तो वैसे भी हम कहते हैं ना विटामिन डी और नेचुरल लाइट जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत लो लाइटिंग या बहुत एक्सेसिव वाइट लाइट में काम कर रहे होते हैं, योर बॉडी इज गोइंग टू गो इनटू एन अननेचुरल स्टेट, यानी कि जो उसका एक कुदरती सिस्टम है उसके अगेंस्ट भी जाएगी. उसी तरह सर्टन टाइम के बाद शाम को आपको सारी डिवाइसेस, टीवी, फोन, टैबलेट, हर चीज हटा देनी होती है. जितनी देर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, अब आप कहेंगे फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, रात को ही करते हैं. बच्चे जब खामोशी से सो जाते हैं उसके बाद हम अपना प्रोजेक्ट डेडलाइन जो है वो पूरी करते हैं. पढ़ाई रात को की जाती है. ये सारी चीजें भी एक हार्श रियलिटी है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़ के कोई नहीं. आई थिंक द इंटायर सिस्टम इज फ्लॉड. पूरे दिन सुबह से शाम तक बच्चों की क्लासेस होती हैं. बच्चे जिनका अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो कब वो पढ़ेंगे? अगर उनकी घर की भी जिम्मेदारियां हैं या वो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर रहे हैं या नहीं भी, ये दो चीजें हैं, तो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स और जिस तरह की तफसीली तौर पर उनको असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, रिसर्च करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, all of that requires them to use devices at night. It's not just about Netflix and entertainment and politics and TikTok की videos. हमारी जिंदगी की कुछ जरूरियात हमने बना ली हैं, पूरी दुनिया ने ऐसी, कि हम आउल्स की तरह रात के वक्त ज्यादा फंक्शन बेहतर करते हैं. हम अक्सर ये कहते हैं ना अपने आप को कि यार रात की खामोशी में काम बेहतर होता है. तो रात की खामोशी में जो काम बेहतर हो रहा है, और वो मेहनत भी बहुत करनी है हमें, और आप आगे जिंदगी में भी कुछ बढ़ना है, और किस तरह 24 घंटे में सब कुछ फिट किया जाए, हल हमें खुद निकालना है. मेरा काम है सिर्फ आपको बाखबर करना और थोड़ी सी एडवाइस देना कि आपका थोड़ा सा रुझान जाए उस तरफ कि अच्छा किस तरह हम सोल्यूशन इस चीज पे निकाल सकते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की लाइट डिसरप्ट करती है आपके नेचुरल सर्काडियन रिदम के साइकिल को. आपकी आंखों पे तो जोर पड़ता ही है, आपकी आई साइट तो वीक होती ही है, आपकी जहन पे जोर पड़ता है और फिजियोलॉजिकली आपका सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है. डिसरप्ट का लफ्ज उमूमन जब हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड करते हैं तो हम अच्छे सेंस में करते हैं कि नया निज़ाम बिल्कुल एक आ गया जो कि पहले के निज़ाम को जो है वो उसने तितर बितर कर दिया या बिल्कुल पुरानी चीज को साइडलाइन कर दिया. ये नया निज़ाम बेड़ा गर्क कर रहा है. होप यू फाउंड दिस यूजफुल. लेट्स हेड टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आते हैं तो आज के सवाल के हवाले से जो आपके जवाब आए हैं उन पे नजर डालेंगे. स्टे ट्यून्ड. नेशनल T20 क्रिकेट के हवाले से बात करें, उसकी भी शुरुआत हो गई है. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स. में मोर उभरता हुआ टैलेंट कम आउट ऑल्सो एंड मे वी सी सम इंटरेस्टिंग मैचेस. एशिया कप तो चल ही रहा है बट लेट्स सपोर्ट these young boys and wish them best of luck. Sorry. अच्छा ये क्या हुआ एकदम से, ये क्या फ्रीज क्या हो गया? ये देखती हूँ what is happening. आज के सवाल के हवाले से जवाबात. खाने पे हमारी कौम जो है, हम सब आई थिंक हमारी बहुत सारी मोहब्बतें जो हैं वो खाने से वापस एसोसिएटेड है. नजम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू. जैसे खाना खाते हुए मेयार के साथ साथ मिकदार की भी जरूरत होती है. स्टे ब्लेस्ड. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग नजम. एंड मेयार की तो जरूरत होती है लेकिन मिकदार, जिस तरह पकौड़े या समोसे हो अगर अच्छे बने हो तो बेहतरीन है, लेकिन ना भी अच्छे बने हो मतलब गुजारा भी बने हो तो आई थिंक हल्के फुल्के टोन है जो है वो ज्यादा चाहिए होता है ना, गरम गरम जब आ रहा होता है तो. बट या ऑन अ सीरियस नोट ऑल्सो लॉट्स ऑफ आंसर्स. सवाल ये था कि क्वांटिटी और क्वालिटी की जब बात की जाए तो वी यू नो लाइक हैविंग क्वालिटेटिव थिंग्स इन लाइफ, और एटलीस्ट वी शुड. यानी मेयार की चीजें जिंदगी में अपनाना जरूरी भी है हमारी यू नो एग्जिस्टेंस के लिए. एंड अच्छी बात यह है कि अभी भी लोग काफी हद तक तरजीह देते हैं, लेकिन कभी कभार जिंदगी में आपको किसी चीज पे जब तरजीह देनी हो तो वो मिकदार होती है. वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं? तो वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं इनकम स्ट्रीम फॉर कंफर्टेबल लिविंग. ठीक है. इंटेलेक्चुअल इनपुट्स, ये बड़ा अच्छा जवाब है. इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कंटेंटमेंट, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, health, both mental and physical, are some of the attributes that entail quantity over quality, although quality is subset of quantity. Quality is a subset of quantity. या quantity is a subset of quality. Anyhow, तो आपने जो जवाबात दिए हैं कि आमदनी आपकी जो होती है एक अच्छी कंफर्टेबल लिविंग के लिए, वो आप क्वांटिटी प्रेफर करते हैं कि ज्यादा आपको मिले. एक्सक्यूज मी. इंटेलेक्चुअल इनपुट्स यानी कि अच्छी नॉट जस्ट पॉजिटिव मुस्बत नौयत की बातें बट वजन की बातें, जहानत की बातें, ऐसी चीजें, ऐसी गुफ्तगू जो कि आप जिससे मफाद हो लोगों का, कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस जो होती हैं या बातें या इंफॉर्मेशन. सो इंटेलेक्चुअल इनपुट्स. इंफॉर्मेशन सोर्सेज, बहुत सारे जब जराए होते हैं इंफॉर्मेशन के तो आपको बेहतर तरीके से तहकीक और मालूमात करने का मौका मिलता है किसी चीज़ के बारे में. एक चीज़ पे सिर्फ आप डिपेंडेंट नहीं होते, उसमें भी क्वांटिटी बड़ी ज़रूरी होती है. बेहतरीन बात आपने की. परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में क्वांटिटी आप कह रहे हैं. देखिए परस्यूट इटसेल्फ तो एक वर्ब है ना, एक एक्शन है, हरकत है. तो हैप्पीनेस आपको बहुत सारी चाहिए होती है and you would want to have happiness from different sources. So sources of happiness I would agree, लेकिन pursuit of happiness कैसे quantity में आपको आप वे कर रहे हैं कि यानी जितनी आप जिद्दोजहद कर रहे हैं या जितना आप टाइम लगा रहे हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं. हेल्थ, बोथ मेंटल एंड फिजिकल, आर सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स. अच्छा, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में आपने कहा क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए. इसको भी क्वांटिफाइबल कैसे आप बनाएंगे कि इस जहनी और जिस्मानी नशोनुमा और सेहत की हम जब बात करें तो उसमें मिकदार कैसे आती है? कितने लंबे साल हम रहे, कितना एफर्ट हम, कितने घंटे अगेन हम सर्व करें, ये आई वुड लव टू नो. उमर इकबाल कहते हैं मॉर्निंग, I'd rather have a bundle of full slightly torn very worn 500 रुपए के नोट देन जस्ट वन ब्रांड न्यू क्रिस्पी 5000 का नोट. यार बड़े स्वीट हैं आप लोग, इतने मजेदार जवाब देते हैं. कहते हैं बाय द वे द लास्ट सॉन्ग यू अपलोडेड ऑफ FK इट वुड हैव बीन मास्टरपीस इफ देयर वाज नो रैप इन इट, रैप किल्ड इट. अच्छा देखें, टू ईच हिज ओन. नया दौर है और जो यूथ है हमारी, जो नौजवान है हमारे, जो नई जनरेशन है हमारी, उनकी प्रेफरेंस डिफरेंट होती है. अब बिल्कुल आपकी राय अपनी जगह है बट दैट ये भी एक चीज है ना, हमें थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए. अपनी प्रेफरेंस और अपना रुझान बेशक जो भी हो, लेकिन
अगर हम 50 साल तक हमें फंस करें किसी को गायकी कि अब अगर बात की जाए तो सिर्फ गजल और क्लासिक्स पसंद आए तो शायद उसको रैप ना पसंद आए. लेकिन अगर फैसल कपाडिया जैसे सिंगर ने, जिसने उमूमन ज्यादातर इनके गाने स्ट्रिंग्स के जो थे, जब ये स्ट्रिंग्स था, अब तो दे सेपरेटेड आउट, वर यू नो वेरी स्लो पेस्ड, मेलनकॉलिक किस्म के, वेरी हार्टफेल्ट किस्म के गाने. अब बीच में आप नॉट जस्ट दिस सॉन्ग, अदर सॉन्ग्स ऑल्सो जिसमें रैप आया है, उसका मैं नहीं कह रही जबरदस्ती आप पसंद करें, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये बात एक्सेप्ट करना जो आप कह रहे हैं किल्ड इट. इन योर ओपिनियन इट हैज किल्ड इट, नॉट नेसेसरली, यू डोंट हैव टू लाइक इट, बट दैट डजंट मीन इट हैज बीन किल्ड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई थिंक कभी कभी हमें चूंकि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम चाहिए होती है, हमें प्रेफरेंसेस हमारी इतनी स्ट्रांग होती हैं कि हमें एक्सेप्टेंस इस चीज की कि अच्छा ये भी होता है कम हो जाती है. रैप बाय द वे इज नॉट अ न्यू थिंग, हमारे बचपन से ही रैप चला चला आ रहा है. हम MC हैमर और Eminem के दौर के लोग हैं, यानी कि उससे पहले भी खैर था, बट Snoop Dogg and Eminem and all these people came up with rap in a very different way. अब का रैप बड़ा डिफरेंट, और पाकिस्तान में इसका इंट्रोडक्शन बहुत बाद में हुआ. मुझे खूब इस बात की ज़ाती तौर पे खुशी है कि शुक्र है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए इतने अरसे से पाकिस्तान में लोग रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको उस तरह की रिकग्निशन नहीं मिली. आई थिंक द ओनली पर्सन जो थोड़ा बहुत रैप की वजह से रिकग्नाइज हुए थे, दैट वाज फख्र आलम. यस, भंगड़ा पाओ टाइप सॉन्ग्स जो किए थे, दैट वाज हिज वर्जन ऑफ रैप, बट नाउ वी हैव a lot of variety. So anyhow, I completely respect your opinion and your preference, but I think I would also recommend कि थोड़ा सा embrace करना शुरू करेंगे. And you know, बिल्कुल जो Gen Z, I don't know आप Gen Z की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, उनको ज्यादा पसंद है. आकिफ हमीद कहते हैं मैंने कल देखा प्रैक्टिकली बारिश के बाद बहुत रश था समोसे और पकौड़े की दुकान में, लोग एंजॉय करना चाह रहे थे, बहुत सारी चीजें, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद क्वांटिटी मैटर कर रही थी क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे थे. ऐसा भी होता है कभी कभी. एक दो और जवाबात हैं, बट we're up for a commercial break, बल्कि 3-4-5 और जवाबात हैं. we're up for a commercial break, इसके बाद वापस आती हूँ. Stay tuned. आजकल जितनी मेरी एक्सरसाइज हो रही है ना इस शो को करते हुए, आप लोग एंजॉय होपफुली करते ही, होपफुली क्या, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जिस तरह की फीडबैक मिलती है बहुत एंजॉय करते हैं. लेकिन इसके पीछे तो जनरल एफर्ट तो होता ही है, इवन अगर हम इतने सालों से कर रहे हैं और आदत हो गई है. माशाल्लाह इस साल 10 साल होने वाले हैं मुझे रेडियो करते हुए. 10 साल, वाओ, बड़े हो गए हम ज्यादा रेडियो करते करते. लेकिन जिस तरह यूट्यूब के लिए चूंकि हमारे पास, इवन तो हमारी टीम जो टेक्निकल टीम है बड़ी हेल्पफुल है, लेकिन इंस्टेड ऑफ देम कमिंग इनटू द स्टूडियो आफ्टर एवरी लिंक, आई हैव टू गो टू द अदर साइड ऑफ द कैमरा, उसको हर दफा ऑन और ऑफ करने के लिए, हर दफा लिंक चेक करने के लिए. और हमारे यहाँ वॉशरूम जो है वो 2 मंजिल नीचे है, तो बीच में इतनी सी ब्रेक अगर आती है तो दौड़ के जाना पड़ता है, फिर दौड़ के आना पड़ता है. मैं लिफ्ट के लिए इंतजार करने के बजाय दौड़ी ऊपर आती हूँ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत दैट गोज बिहाइंड, एक तो रिसर्च एंड तहकीक, एंड देन आगे पीछे इतना ज्यादा, अब और भी ज्यादा मेहनत विद यूट्यूब. सो remember that the kind of effort that goes into putting these shows for you guys, आप लोगों की दुआओं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से और बेहतर जो है वो होता चला जाता है काम. बट देयर इज अ लॉट मोर देन मीट्स द आई, जैसे कहते हैं ना, जो दिखता है उससे बहुत ज्यादा होता है. आज के सवाल के हवाले से जो बकिया जवाब आते हैं जल्दी शामिल करती हूँ, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रैप अप. एहसन सलीम कहते हैं जब बेसिक नीड्स फुलफिल होने की जरूरत हो तो हमें क्वांटिटी चाहिए होती है, क्वालिटी बाद में आती है. यानी जब जरूरियात अपनी जिंदगी की पूरी करने की जरूरत होती है, हमें जरूरियात पूरी करने की जरूरत होती है, तो हमें मिकदार ज्यादा चाहिए होती है, क्वालिटी उसकी हम बाद में देखते हैं. अच्छा, इंटरेस्टिंग, आपको स्पेसिफिक एग्जांपल देते तो और भी अच्छा होता. कहते हैं वैसे टफ क्वेश्चन बाय द वे, I take it as a compliment if people find the question to be tough. मियां मोहम्मद रिजवान असलम कहते हैं दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्वालिटी वर्क इज डन, देन क्वांटिटी वेरीफाइज इट्स इम्पोर्टेंस. यानी कि अच्छा मेयारी काम होता है तो फिर मिकदार जो है उसको, उस चीज को काइंड ऑफ एक सपोर्ट करती है, सस्टेन करती है. ओके, सलीम अब्बासी साहब कहते हैं गुड डीड्स एंड हाई मॉरल कैन बीट एनीथिंग. यानी आपके नेक काम जब इंसान करता है और आपकी वैल्यू सिस्टम, आपके इक़दार जो हैं वो मेयारी होते हैं, तो वो जितनी मर्जी उनकी इन चीज़ों की तादाद हो, नेक काम की, नेक अमल की, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. बट देन नेक काम का मकसद ही है
बहुत मतलब आप दिल के साथ और साफ नीयत के साथ, तो वो क्वालिटी के सेंस में ही नहीं आता मेरे ओपिनियन में. मुनव्वर बाबू कहते हैं दोनों ही जरूरी हैं, वो तो भाई हमें मालूम है, लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट दिस क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क्ड कि कहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है. अदनान अहमद सिद्दीकी कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम रिग्रेटफुली क्वांटिटी ऑफ वोट मैटर्स देन क्वालिटी ऑफ वोट्स. इंटरेस्टिंग जवाब, बहुत ही दिलचस्प जवाब. हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वोटिंग का, उसमें आपको मिकदार ज्यादा चाहिए होती है, जिस मर्जी के हो. अब वो लोग धांधली चुके का कॉन्सेप्ट, करप्शन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत अरसे से है, तो इसमें आप वोट खरीदे भी जाते हैं और नकली वोट भी कर दिए जाते हैं एक्सेट्रा. आपने नीचे जो मिसाल दी वो मेरा ओपिनियन नहीं है, आपने खुद का है, मैं ऑन एयर उसको जाने ही देती हूँ. आज के सवाल का मकसद क्या था, टू क्विकली रैप अप. आज के सवाल का मकसद ये था कि क्वांटिटी नो मैटर कितनी हो, कितनी भी हो, किसी भी चीज की जिंदगी में उसकी क्वालिटी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बाद में जाके हमेशा मुंह के ऊपर आके पड़ती है. आप इवन कल की, मैंने इंस्पिरेशन इस सवाल की आज की ली थी कल की डोनेशन के हवाले से. तादाद बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा हमें पैसा मिले, लेकिन अगर कहीं भी क्वालिटेटिव कॉम्प्रोमाइज होगा, यानी कि फर्ज करें मकान सही नहीं बनेंगे या खाने की अशिया जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होंगी, वहां द क्वालिटी देयर इज नो नथिंग. आपके गुड डीड्स हो, आपके एक्शंस हो, आप पैसा कितना कमाते हैं, आप सर्विस किस तरह की प्रोवाइड करते हैं, आप रिश्ते किस तरह निभाते हैं. बहुत ज्यादा रिश्ते हो लेकिन अच्छे आप सही तरीके से उसको निभा ना पाए, वो भी कोई फायदे का नहीं है. बहुत ज्यादा लोगों में राशन डिस्ट्रीब्यूट की जाए, जरूरी बिल्कुल है, लेकिन अगर उसका म्यार ऐसा नहीं है कि उनकी नशो नमा होगी, उस वक्त नीड ऑफ द आर ठीक है कि ज्यादा लोगों तक पहुंचता है और सादा सूदा खाना हो. तो हम ये नहीं कह रहे कि क्वांटिटी को हम कभी भी ट्रायम्फ नहीं करने दे सकते, बट क्वालिटी के बगैर क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये एक थोड़ी सी आप लोगों को याद दहानी करानी थी कि म्यारी चीजें अगर मौजूद हो जिंदगी में तो तादाद चीजों की जो है वो बाअसर होती है, वरना बेअसर होती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.